आज की ये जो कहानी है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की भेजी हुई एक सच्ची घटना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। सोचिए, एक लोरी जो आमतौर पर बच्चों को सुलाने और सुकून देने के लिए होती है, वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ कैसे बन सकती है? बस यही सवाल इस कहानी का सबसे डरावना राज है। तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों एक रोड ट्रिप पर मनाली जा रहे थे। लेकिन ये कोई मौज मस्ती वाली छुट्टी नहीं थी। इस सफर के पीछे एक बहुत ही खास मकसद था। उनका असली मकसद था अपने दोस्त समय को एक बहुत बड़े सदमे से बाहर निकालना। हुआ ये था कि कुछ ही दिन पहले समय ने एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था, और जो समय कभी महफिल की जान हुआ करता था, अब वो बिल्कुल चुप हो गया था। दोस्तों को लगा कि शायद जगह बदलने से उसका मन बहल जाएगा। मनाली पहुंचकर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, पर तभी उन्हें खतरे का पहला इशारा मिला। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन्होंने खैर मजाक में उड़ा दिया। जब वो होटल से रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बड़ी सीधी सी लेकिन थोड़ी अजीब सी सलाह दी। उसने कहा, कोशिश करना कि रोहतांग पास से शाम 6 बजे से पहले लौट आओ। ये बस एक मामूली सी सलाह थी, या किसी आने वाले खतरे का संकेत। और शायद उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि वो जिस जगह को घूमने जा रहे थे, उस नाम का मतलब ही कितना मनहूस है। रोहतांग मतलब लाशों का ढेर। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वहां की एक कहानी भी सुनाई थी कि कैसे शाम 6 बजे के बाद वहां के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, कि उस दर्रे पर रात को एक साया घूमता है, और पुराने जमाने में रात को वहां से गुजरने वाले कई लोग सुबह तक मरे हुए पाए जाते थे। पर दोस्तों ने ये सब सुना और हंसकर टाल दिया। सोचा होगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने की बातें हैं। और बस यहीं से उनका वो भयानक सफर शुरू हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लौटते वक्त वो एक ऐसे अजीब से टाइम लूप में फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। रात के 9:15 बज रहे थे। घना कोहरा, गाड़ी के शीशों से बाहर कुछ भी देखना मुश्किल था। माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा था। तभी उनकी नजर पड़ी एक मील के पत्थर पर, जिस पर लिखा था मनाली 18 किलोमीटर। अजीब बात तो तब हुई जब करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उनके सामने फिर से वही पत्थर था, वही लिखावट, मनाली 28 km। और फिर कुछ देर बाद तीसरी बार। अब वो समझ चुके थे कि वो एक ही सड़क पर गोल गोल घूम रहे हैं। और अब बात और भी अजीब होने वाली थी। हर बार जब वो उस पत्थर के पास से गुजरते, हर किसी को कुछ अलग ही दिखता था। चिराग को एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था, साहिल को धोती पहने एक आदमी, और जो अरुण गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा। एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 अलग-अलग चीजें। ये कैसे हो सकता था? अब तक जो डर सिर्फ उनके दिमाग में था, वो हकीकत बनकर उनकी गाड़ी के ठीक बगल में आ गया था। उन्हें एहसास हुआ कि कोई या कुछ उनके साथ साथ चल रहा है। गाड़ी चला रहे अरुण की घबराई हुई, दबी हुई आवाज आई, बाहर मत देखना। बस इस एक लाइन ने गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम ठंडा कर दिया। इस स्लाइड पर जो नंबर है उसे देखिए। उनकी गाड़ी इस रफ्तार से चल रही थी, और वो साया भी बिना किसी मेहनत के ठीक उसी रफ्तार से उनके साथ साथ था। सोचिए जरा, कीचड़ में सने कपड़ों में कोई 15 साल का लड़का। वो भाग भी नहीं रहा था, वो बस चल रहा था जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के बगल में एक तरफ जहां सब डर से कांप रहे थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत ही अजीब था। उसने कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। और जैसे ही वो लड़का पीछे छूटा, समय ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ हिलाया। जैसे तैसे वो लोग होटल पहुंचे। उन्हें लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब उनके कमरे के अंदर शुरू होने वाला था। आधी रात, ठीक 3:30 बजे, साहिल की आंख खुली किसी के गाने की आवाज से। एक जानी पहचानी सी धुन थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत डरावनी लग रही थी। साहिल ने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। समय आईने में खुद को घूर रहा था और एक बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसका गला घोटा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। ये समय नहीं लग रहा था। और इससे पहले कि कोई दोस्त कुछ समझ पाता, समय ने एक बच्चे जैसी मासूम आवाज में ये डरावना सवाल पूछा,
और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सवाल उसी साये का था जिसकी मदद करने के लिए समय ने खिड़की खोली थी। अब दोस्तों को यकीन हो चुका था कि समय के साथ कुछ बहुत गलत है, उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। उन्होंने मदद लेने का फैसला किया और जो सच सामने आया वो उनकी सोच से भी ज्यादा भयानक था। वो लोग समय को एक स्थानीय पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि कोई आत्मा समय के दुख का फायदा उठाकर उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसके अंदर आ गई है। कुछ पूजा पाठ के बाद समय ने उल्टी की, एक अजीब काला गाढ़ा सा तरल पदार्थ, और उसके बाद उसे उस साय से छुटकारा मिल गया। समय तो अब बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन साहिल साहिल आज भी उस रात को नहीं भूल पाया है। वो लोरी जो कभी सुकून का दूसरा नाम थी, अब उसके लिए एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने की तरह है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई अपना चला जाता है तो दिल में खालीपन रह जाता है ना? पर क्या हो अगर उस खालीपन को भरने के लिए कोई दूसरी दुनिया की चीज अंदर आ जाए? क्या हमारा दुख अनजानी शक्तियों के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।